नमस्कार दोस्तों, इंडियन ऑटोज ब्लॉग के वीडियो चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज जो गाड़ी हमारे साथ है उनको किसी भी तरह के इंट्रोडक्शन की ज़रूरत तो बिल्कुल भी नहीं है। आप इन दोनों गाड़ियों को पहचान ही गए होंगे। ये है फर्स्ट जनरेशन Hyundai क्रेटा जो कि 2015 में लॉन्च हुई थी और लॉन्च होते ही इसने बहुत ही जल्दी बहुत सारा मार्केट कैप्चर कर लिया था। और इनफैक्ट अंटिल 2019 जब किया सेल्टोस लॉन्च हुई उस पॉइंट तक दिस कार वाज द बेस्ट सेलर। सेल्टोस के आने के बाद इसकी पॉपुलैरिटी में थोड़ी सी कमी आई, इसकी सेल्स गिरने लगी। बट अब ऐसा नहीं है क्योंकि अब आ गई है नई क्रेटा और ये भी बहुत जल्द एक बेस्ट सेलर बन गई है। दिस इज बेस्ड ऑन द सेल्टोस बिकॉज इट हैज़ द सेम प्लेटफॉर्म, द सेम इंजन्स एंड ऑलमोस्ट द सेम फीचर्स। एंड compared to the old Creta, the new one is definitely, I would say not one but many steps ahead। और आज हम इस वीडियो में इन दोनों गाड़ियों का एक कंपैरिजन नहीं करेंगे बिकॉज मेरे हिसाब से इन दोनों गाड़ियों का कंपैरिजन करना जो है वो जस्टिफाइबल नहीं है बिकॉज दिस इज़ एन ओल्ड जनरेशन कार, दिस इज़ अ न्यू जनरेशन कार। तो ऑब्वियसली इतने सालों में टेक्नोलॉजी में बहुत एडवांसमेंट्स हुए हैं, फीचर्स भी चेंज हुए हैं, नए फीचर्स आए हैं, ज़्यादा मॉडर्न फीचर्स आए हैं, डिज़ाइन भी ज़्यादा मॉडर्न हो गई है। तो इट्स नॉट अ गुड कंपैरिजन बट व्हाट आई विल शो यू इज़ हाउ द क्रेटा हैज़ इवॉल्व्ड फ्रॉम दिस टू दिस। तो चलिए हमारे वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। बट इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं और बेल आइकन दबाएं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस पाने के लिए। तो हमेशा की तरह शुरू करते हैं एक्सटीरियर डिज़ाइन से। जैसा कि आप देख रहे हैं इन दोनों गाड़ियों की डिज़ाइन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है और ये होना भी चाहिए बिकॉज दिस इज़ एन ओल्डर जनरेशन एंड दिस इज़ अ वेरी न्यू कार जो कि हाल ही में रिलीज़ हुई थी और रिसेंटली कुछ महीने पहले इंडिया में भी लॉन्च हो गई है। तो अगर हम इनके फ्रंट एंड की तरफ ही देखें तो दिस कार हैज़ अ वेरी कन्वेंशनल फ्रंट एंड और आप देख सकते हैं इसका ग्रिल जो है काफ़ी छोटा है इस वाली गाड़ी से और आपको कन्वेंशनल सिंगल हेडलैम्प यूनिट यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे नीचे फॉग लैम्प्स मिल रहे हैं। वहीं अगर आप नई क्रेटा की तरफ देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि इसका ग्रिल कितना बड़ा है और कितना ज़्यादा बोल्ड है पुरानी क्रेटा के मुकाबले। और यही नहीं, इसकी अगर हम हेडलाइट्स की बात करें तो हेडलाइट्स आर डेफिनेटली अ डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ द न्यू क्रेटा बिकॉज आपको एक मल्टी लेयर स्प्लिट सेटअप मिल रहा है, आपको हुड लेवल पर DRLs मिल रहे हैं, फिर मेन बीम्स हैं और फॉग लैम्प्स सबसे नीचे हैं। तो ये जो है इसका जो हेडलाइट सेटअप है वो डेफिनेटली क्रेटा को एक अलग लुक देता है और स्पेशली अगर हम पुरानी गाड़ी से कंपेयर करें तो इसको काफ़ी अलग एक फ्रंट एंड दे देता है। बट मैं यहाँ पे ये ज़रूर बोलना चाहूँगा कि जब ये वाली क्रेटा पहली बार मार्केट में उतरी थी तो इसकी डिज़ाइन एक काफ़ी मॉडर्न और काफ़ी बोल्ड मानी गई थी बिकॉज उस समय के हिसाब से दिस कार वॉज डेफिनेटली quite modern and I would even say quite futuristic if you compare it with the likes of say the Renault Duster, but definitely over the time it has aged, in fact it has aged gracefully। और इन दोनों गाड़ियों की अगर सिर्फ हम फ्रंट एंड की बात करें तो बहुत ही क्लियर दिख रहा है एवोल्यूशन यहाँ पे and the new one is definitely a lot bolder, it will definitely impress everyone who is more flamboyant। ये जिसको भी एक स्टाइल स्टेटमेंट बनाना है उसको डेफिनेटली नई गाड़ी पसंद आने वाली है। बट फिर भी वो लोग जिनको थोड़ी कंजर्वेटिव डिज़ाइन पसंद आती हैं, जिनको थोड़ी लेस लाउड डिज़ाइंस आई वुड से पसंद आती हैं, उनको अभी भी शायद पुरानी वाली क्रेटा पसंद आए। यही नहीं, मैं आपको बता दूं कि 2018 में पुरानी क्रेटा को एक फेसलिफ्ट भी मिला था जिसमें कंपनी ने फ्लूइडिक स्कल्पचर डिज़ाइन लैंग्वेज के कुछ फीचर्स इनकॉर्पोरेट करे थे गाड़ी में। तो वो वाला यूनिट या फिर ये जो फर्स्ट जनरेशन का प्री फेसलिफ्ट यूनिट है वो शायद अभी भी जो नई वाली क्रेटा है उससे उन लोगों को ज़्यादा पसंद आया जिनको लाउड डिज़ाइंस या फिर बोल्ड डिज़ाइंस उतने पसंद नहीं आते हैं। अगर आप मेरे से पूछेंगे तो आई वुड स्टिल पिक अप द न्यू वन ओवर द अर्लियर वन सिंपली बिकॉज इट इज़ डेफिनेटली अ लॉट फ्रेशर एंड अ लॉट बोल्डर एंड आई लाइक माई कार्स बोल्ड एंड सैसी। फिर अगर हम इन दोनों गाड़ियों की साइड प्रोफाइल की बात करें तो आई वुड से द डिज़ाइन हैज़ रिमेन्ड मोस्टली अनचेंज्ड, एटलीस्ट जो फॉर्म फैक्टर है वो लार्जली सिमिलर है इन दोनों गाड़ियों का। दोनों ही गाड़ियों में आपको एक फ्लोटिंग इफेक्ट रूफ मिलती है एंड इसीलिए आपको ब्लैक आउट पिलर्स मिलते हैं। और अगर हम एलॉयज़ की बात करें तो दोनों ही गाड़ियों में आपको 17 इंच के एलॉयज़ मिलते हैं। बट हाँ, ये ज़रूर है कि जो अब लेटेस्ट क्रेटा है उसमें आपको एक डुअल टोन फिनिश मिलती है और जो ओरिजिनल क्रेटा आई थी उसमें आपको एक सिंगल टोन लुक मिला था। जो डायमंड कट जिसको Hyundai बोलता है वो तब तक डेब्यू नहीं किया था फीचर क्रेटा पे। तो एलॉय व्हील्स थोड़े से डिफरेंट हैं, इवन दो उनका साइज़ सेम है। आई वुड से नई वाली क्रेटा के एलॉयज़ थोड़े से ज़्यादा ही फसी डिज़ाइन है उनका, पुरानी वाली के थोड़े ज़्यादा सोबर और ज़्यादा एलिगेंट लगते थे। जो नई क्रेटा है उस पर आपको एक ट्राई टोन कलर लुक मिला है और ये जो गाड़ी हमारे साथ आज खड़ी है रेड कलर की, ये इसका टर्बो वेरिएंट है जिसमें एक डुअल टोन लुक का ऑप्शन है। तो इसमें आप देख सकते हैं दो कलर्स हैं, ब्लैक एंड रेड, बेसमेंट इसका रेड है। और वहीं जो ओरिजिनल क्रेटा है उस पर सिंगल टोन लुक आता था, उस पर कभी भी डुअल टोन या ट्राई टोन कलर इफेक्ट नहीं मिला है। और जैसे कि आप देख रहे हैं दोनों ही गाड़ियों को रूफ रेल्स भी मिल रहे हैं, बट नई वाली क्रेटा के जो रूफ रेल्स हैं वो थोड़े ज़्यादा आई वुड से फ्लश
फिटिंग है उसकी पुराने वाली की जो कन्वेंशनल लुक होती थी रूफ रेल्स की वैसी ही है। और दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं साइड प्रोफाइल, इवन दो इनके जो डिज़ाइन है, बेस डिज़ाइन जो है या जो इसका जो पिलर्स वगैरह का जो एंगल्स हैं उसमें कोई बहुत चेंज नहीं आया है, बट फिर भी दिखने में ये काफ़ी अलग है बिकॉज द न्यू क्रेटा हैज़ गॉट सम डिस्टिंक्ट फीचर्स। और फाइनली अब हम आते हैं इन गाड़ियों के रियर एंड पे। तो रियर एंड पे फर्स्ट थिंग दैट आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट हियर इज दैट बोथ द कार्स हैव अ स्लाइटली यूरोपियन लुक फॉर द रियर एंड, बट फिर भी काफ़ी डिफरेंट है ये दोनों एक दूसरे से। अगर हम पुरानी क्रेटा की बात करें तो उस पर आपको एक रैप अराउंड टेल लैम्प का सेट मिलता है, और यही नहीं इसका जो रजिस्ट्रेशन प्लेट है उसके ऊपर आपको क्रोम गार्निशिंग मिलती है, बम्पर पे प्लास्टिक क्लैडिंग है और एक रूफ स्पॉइलर और एक शार्क फिन एंटीना भी मिलता है। और वहीं अगर हम इसको नई वाली गाड़ी से कंपेयर करें तो नई गाड़ी पे भी आपको ये फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि एक स्पॉइलर और एक शार्क फिन एंटीना और एक प्लास्टिक क्लैडिंग बम्पर पे। बट फिर भी दिखने में नई वाली काफ़ी अलग है पुरानी वाली क्रेटा से, बिकॉज इस पर आपको आगे की तरह पीछे भी मल्टी लेवल लाइटिंग यूनिट्स मिलते हैं। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं काफ़ी डिफरेंट है इसका टेल लाइट का सेटअप जो है। और साथ ही साथ इसको एक जो इसका थर्ड स्टॉप लैंप है वो स्पॉइलर पे नहीं बल्कि बूट लिड पे ही है, और इन दोनों टेल लैंप्स के एकदम बीचों बीच है, और काफ़ी इसको एक अलग लुक दे देता है पुरानी क्रेटा से। और दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया ये हमारा टर्बो वेरिएंट है हमारे पास जो आज है, तो इस पर आपको डुअल एग्जॉस्ट पोर्ट्स भी मिलते हैं जो कि थोड़ा सा एक स्पोर्टी टच दे देते हैं इस वेरिएंट को। तो अब हम नई क्रेटा के अंदर आ चुके हैं, और अगर हम इसका कंपैरिजन पुरानी क्रेटा के इंटीरियर से करें तो लाइक आई सेड कोई सरप्राइजेस नहीं है यहाँ पे। डेफिनेटली बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो ओरिजिनल क्रेटा में नहीं आते थे बट अब आपको मिलने लगे हैं, जैसे कि एक पैनारोमिक सनरूफ। सनरूफ ज़रूर आई थी पुरानी क्रेटा पे बट वो था फेसलिफ्ट वर्जन पे। ओरिजिनल जो क्रेटा आई थी प्री फेसलिफ्ट मॉडल पे सनरूफ आपको नहीं मिली थी। और यही नहीं, और भी कुछ ऐसे फीचर्स हैं जैसे कि वेंटिलेटेड सीट्स जो कि आपको ओरिजिनल क्रेटा में नहीं मिले थे, और आपको वायरलेस स्मार्टफोन चार्जर भी नहीं मिला था। ये भी एक ऐसा फीचर है जो कि फेसलिफ्ट पे आ गया था बट ओरिजिनल क्रेटा में नहीं था। और फिर अगर हम थोड़ा सा डिज़ाइन की ही बात करें तो डिज़ाइन में भी काफ़ी चेंज आया है, बट बेसिक्स मोर और लेस वही रहे हैं। तो अगर हम डैशबोर्ड की ही बात करें तो पुरानी क्रेटा की तरह जो नई क्रेटा का डैशबोर्ड है वो काफ़ी वाइड नहीं है। इट्स अ प्रीटी आई वुड से कॉम्पैक्ट यूनिट, बट पहले की तरह अभी भी इस पर एक डुअल टोन फिनिश आ रही है। जैसे कि आपको बताया ये तो हमारा टर्बो वेरिएंट है जिसमें आपको एक सिंगल टोन ऑल ब्लैक इंटीरियर मिला है, बट जो इसके जो कन्वेंशनल जो इंजन वेरिएंट्स हैं जो 1.5 डीजल और 1.5 पेट्रोल मॉडल है उस पर आपको एक डुअल टोन फिनिश मिलता है इंटीरियर के लिए, जो कि बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि ओरिजिनल क्रेटा में था। यही नहीं, और भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पुरानी क्रेटा की तरह नई क्रेटा में भी आपको मिलेंगी, जैसे कि एक अच्छा सीटिंग पोस्चर, एक टिपिकल एसयूवी वाला आपको सीटिंग पोस्चर मिलता है जिसमें आपको पूरे बोनेट के आपके एजेस दिखते हैं। ये एक ऐसी चीज़ है जो पुरानी क्रेटा में भी थी और नई वाली में भी है। पहले की तरह अभी भी एर्गोनॉमिक्स अच्छे हैं, सीट्स अच्छी हैं, इसकी काफ़ी सपोर्टिव है। स्टीयरिंग चेंज हो गया है, आपको एक नया स्टीयरिंग मिल रहा है यहाँ पे जो कि डिज़ाइन में काफ़ी ज़्यादा अलग है पुराने वाले यूनिट से। इसमें आपको एक ऑडी की तरह डिज़ाइन मिल रही है, और यही ऐसा ही स्टीयरिंग, ऐसे ही डिज़ाइन आपको आने वाली हिंदी के कार्स में भी मिलेगा, जैसे कि जो नई i20 आने वाली है इस साल उसमें भी ऐसी ही एक आपको स्टीयरिंग मिलने वाली है। और भी कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो पुरानी क्रेटा में नहीं थे बट अब आ गए हैं, जिनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है इसका ब्लू लिंक स्मार्ट कनेक्टेड फीचर्स वाला सिस्टम, जिसके थ्रू आपको काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड ऐप्स मिलती हैं और इसको पुरानी क्रेटा से ज़्यादा मॉडर्न बना देती हैं। और यही नहीं, आपको एक इसमें सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल भी मिलता है जो कि काफ़ी स्पोर्टी लगता है, वो भी एक ऐसी चीज़ है जो पुरानी क्रेटा में अवेलेबल नहीं थी। और यही नहीं, इसमें आपको ड्राइविंग मोड्स और ट्रैक्शन कंट्रोल मोड्स भी मिलते हैं जो कि पहले आपको नहीं मिलते थे बट अब मिलने लगे हैं, और इनकी बात हम डिटेल में करेंगे जब हम इस गाड़ी को चला के देखेंगे। और फाइनली पहले आपको एक मैनुअल हैंड ब्रेक मिलता था बट अब आपको एक इलेक्ट्रिक हैंड ब्रेक मिलने लगा है। और यही नहीं, इंटीरियर स्पेस में भी थोड़ा डिफरेंस आया है, बिकॉज पहले के मुकाबले अब क्रेटा बड़ी हो गई है, जिसकी वजह से इसकी जो विड्थ है स्पेशली उसमें एक नोटिसेबल डिफरेंस आया है। और पीछे अगर आप बैठ रहे हैं तो पीछे लेग रूम में भी आपको एक थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट मिला है, और आई वुड से इट्स नॉट अ बिग डील बिकॉज बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट स्टिल इफ़ यू आर कंपेयरिंग दीज कार्स विद ईच अदर आई वुड से इट्स डेफिनेटली नोटिसेबल इम्प्रूवमेंट, और पहले के मुकाबले क्रेटा के इंटीरियर को थोड़ा बेहतर बना देता है। तो फ्रेंड्स, नई Hyundai क्रेटा के डीजल वेरिएंट को चलाने के बाद अगर आप पुरानी क्रेटा के डीजल वेरिएंट को चलाते हैं तो जो पहली चीज़ है जो आपके मन में आएगी, जो आप नोटिस करेंगे, वो ये कि नई के मुकाबले पुरानी क्रेटा के एनवीएच लेवल्स काफ़ी ज़्यादा हैं। स्पेशली जो इसका डीजल क्लैटर है वो काफ़ी ईजिली ऑडिबल हो जाता है गाड़ी के अंदर,
वहीं अगर हम इसको नई क्रेटा के डीजल वेरिएंट से कंपेयर करें, जो कि हमने कुछ दिन पहले चलाया था, आपके लिए हम एक डिटेल रिव्यू भी लेके आए थे उस गाड़ी का, तो उसके कंपैरिजन में जो पुरानी क्रेटा है उसमें NVH कंट्रोल उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि बहुत ही आसानी से आपको जो जिसको खड़खड़ बोलते हैं डीजल इंजन की, वो काफ़ी ज़्यादा ऑडिबल है केबिन के अंदर। और यही नहीं, जो इसकी विंड नॉइज़ की बात करें हम, तो वो भी थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है नई क्रेटा के मुकाबले। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें डेफिनेटली आई वुड से जो क्रेटा है नई वाली वो एक स्टेप आगे है और जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है उसको थोड़ा सा बेहतर बना देती है। फिर अगर हम आउटराइट इंजन परफॉर्मेंस की बात करें तो नाउ दिस इज़ वन एरिया वेयर आई वुड से दिस नॉट exactly an improvement when you compare the new Creta with the old one, because पुरानी क्रेटा में जो मैं गाड़ी चला रहा हूँ इसमें एक 1.6 लीटर का डीजल इंजन था जो कि 128 PS की मैक्सिमम पावर बनाता था। वहीं जो नई क्रेटा आ रही है उसमें एक 1.5 लीटर का डीजल इंजन है जो कि 115 PS की मैक्सिमम पावर आपको ऑफर कर रहा है। दोनों ही केसेस में आपको एक 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक यूनिट मिलता है इनके ऑटोमेटिक वेरिएंट्स में, बट in a straight line the old one feels slightly quicker, slightly faster, and इसका एक रीज़न इसकी जो ज़्यादा पावर है वो तो है ही, दूसरा ये भी है कि ये BS4 कंप्लाइंट गाड़ी है, वहीं जो नई क्रेटा है वो BS6 कंप्लाइंट है। एंड इसीलिए भले ही क्रैंक पे फिर भी उसका पावर आउटपुट 128 PS तो नहीं है, 115 PS है, थोड़ा सा कम है, बट जो व्हील हॉर्स पावर है उसकी वो डेफिनेटली काफ़ी कम है। और यही रीज़न है द न्यू क्रेटा डजंट फील एज क्विक एज द ओल्ड वन। फिर अगर हम और बात करें राइड एंड हैंडलिंग की, तो इसमें भी आई वुड से इट्स अ स्लाइटली सम सॉर्ट ऑफ अ मिक्स्ड बैग, बिकॉज पहले अगर हम राइड क्वालिटी की बात करें तो उसमें डेफिनेटली जो नई क्रेटा है वो इस वाली क्रेटा से यानी कि पुरानी क्रेटा से बेटर है। इट फील्स मोर कंफर्टेबल, इट फील्स मोर प्लाइंट ओवर अनइवन सर्फेसेस। ये वाली उतनी ज़्यादा प्लाइंट फील नहीं होती है, थोड़ा सा आई वुड से स्टिफर साइड पे है इन कंपैरिजन टू द न्यू वन। बट हैंडलिंग डिपार्टमेंट एक ऐसा एस्पेक्ट है जिसमें ये वाली गाड़ी नई वाली से थोड़ी सी बेटर है, बिकॉज इसमें वर्टिकल मूवमेंट जो है काफ़ी हद तक कंट्रोल्ड है एज़ कम्पेयर टू द न्यू वन। शायद आपको पता हो अगर आपने हमारा रिव्यू देखा हो नई वाली क्रेटा के 1.4 टर्बो वेरिएंट या 1.5 डीजल वेरिएंट का, तो उसमें हमने बोला भी है कि बॉडी रोल थोड़ा ज़्यादा प्रोनाउंस्ड है नई वाली क्रेटा में। पुरानी वाली में ऐसी दिक्कत नहीं है, बॉडी रोल काफ़ी हद तक कंट्रोल्ड है, एंड दैट मेक्स इट स्लाइटली more confident when you are pushing it around the corners. So like I said, it's sort of a mixed bag when it comes to performance. Again, refinement में और comfort में नई वाली क्रेटा बेटर है, बट outright performance जिसको बोलते हैं स्ट्रेट लाइन की परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें या एक्सप्रेशन की बात करें, तो उसमें अभी भी ये पुरानी वाली क्रेटा का 1.6 लीटर डीजल वेरिएंट जो है नई वाली से थोड़ा सा बेहतर है। और आगे जब हम इंजन परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो यहाँ पे फ्यूल एफिशिएंसी की बात करना भी जो है वो इम्पॉर्टेंट है। तो नई वाली क्रेटा जैसे मैंने बताया उतनी पावरफुल या उतनी आई वुड से स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर तो नहीं है, बट डेफिनेटली उसका जो फ्यूल एफिशिएंसी है पुरानी वाली गाड़ी से बेटर है। नीचे हमने आपको पुरानी और नई वाली गाड़ी के फ्यूल एफिशिएंसी फिगर्स दिए हुए हैं, तो आप कंपेयर कर सकते हैं कि जो थोड़ा सा आपको परफॉर्मेंस में डिक्रीज़ मिला है वहीं आपको फ्यूल एफिशिएंसी में इंक्रीज़ भी मिला है। तो आई वुड से इट्स अ रीजनेबल ट्रेड ऑफ, थोड़ी सी कम परफॉर्मेंस और थोड़ा सा ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंसी। So I don't think many people would have a problem with that, and at least in daily driving I don't think the new Creta will ever feel even a bit underpowered as compared to the old Creta, which is a pretty good thing. और फाइनली एक चीज़ और है जिसमें नई क्रेटा पुरानी क्रेटा से बेटर है, वो है इसके ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के ड्राइविंग और ट्रैक्शन कंट्रोल मोड्स। ये एक ऐसा फीचर है जो पुरानी क्रेटा में अवेलेबल नहीं था, बट नई क्रेटा में यू कैन चूज़ बिटवीन इको, स्पोर्ट एंड कंफर्ट ड्राइविंग मोड्स एंड ऑल्सो सैंड, मड एंड स्नो ट्रैक्शन कंट्रोल मोड्स, और इनके थ्रू आप अपनी जो गाड़ी की परफॉर्मेंस है उसको थोड़ा सा ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। ये फीचर पहले नहीं आता था, बट अब नई क्रेटा के ऑटोमेटिक वेरिएंट में आपको मिल रहा है, एंड आई वुड से इट्स अ वेरी नाइस एडिशन। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा पुरानी क्रेटा से नई क्रेटा तक इन दोनों गाड़ियों के बीच में 5 इयर्स का डिफरेंस है, और इन दोनों गाड़ियों को यूज़ करने पे भी ये समझ में आता है कि इन 5 साल में क्रेटा कितनी एवॉल्व हुई है। फ्रॉम दिस टू दिस देयर हैव बीन ट्रक लोड्स ऑफ इम्प्रूवमेंट इन ऑलमोस्ट एवरी एस्पेक्ट। आई फाइंड द न्यू वन बेटर देन द अर्लियर। हाँ, ये ज़रूर है कि परफॉर्मेंस के मामले में दीज बोथ आर इक्वली गुड। इट्स वेरी टफ टू फाइंड आउट अ क्लियर विनर, बट हाँ, ये भी बोलना यहाँ पे ज़रूरी है कि ओवर द टाइम
इमिशन नॉर्म्स जो हैं वो अब और स्ट्रिक्ट हो गए हैं और मैन्युफैक्चरर्स के लिए आउटराइट परफॉर्मेंस ऑफर करना उतना ही और मुश्किल हो गया है। और यही नहीं, यहाँ पे ये बताना भी ज़रूरी है कि इस गाड़ी का जो फ्यूल एफिशिएंसी है वो इस वाली से ज़्यादा है। तो इट्स आई वुड से स्मॉल ट्रेड ऑफ फॉर स्लाइटली हायर फ्यूल एफिशिएंसी इन रिटर्न ऑफ स्लाइटली लो परफॉर्मेंस, बट फिर भी मोर और लेस लाइक आई सेड इन द स्टार्टिंग ऑफ माई वीडियो कि ये कोई कंपैरिजन नहीं था, ये सिर्फ आपको ये दिखाने के लिए था कि कैसे पिछले कुछ सालों में क्रेटा एक और अच्छे, एक बेटर प्रोडक्ट में इवॉल्व हो गई है। और जैसे कि मैंने पहले बताया, दिस कार इज़ a definite improvement over the previous one, and I'm very happy that the new Creta builds on the strengths of the old model, and not only that, but it also offers you something more which the previous car didn't. So finally I think ये कहना बहुत ही सही होगा, बहुत ही उचित होगा कि we are looking at yet another best seller over here, because I am very sure कि नई क्रेटा अपने पुरानी क्रेटा के जो फुटस्टेप्स हैं उनको फॉलो तो करेगी, बल्कि पुरानी क्रेटा से थोड़ा आगे भी निकल जाएगी और एक बड़ा सक्सेस अचीव करेगी। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम अपने इस वीडियो के अंत पे आ गए हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा वो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। यही नहीं, अगर आप चाहते हैं हम इसी की तरह किसी और गाड़ी का कंपैरिजन करें किसी दूसरी गाड़ी के साथ, तो वो भी आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और फाइनली मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन जरूर दबा लें और बेल आइकन दबाएं हमारे ऐसे वीडियो अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए। मैं हूँ आपका होस्ट सिद्धार्थ और मेरे को पूरी आशा है कि हम बहुत जल्द फिर से मिलेंगे।